नमस्ते बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कॉलन कायमा। तो कॉलन कायमा क्या है? एक तरह का सरल स्थायी उत्तक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, तो जटिल स्थायी उत्तक हम लोग किसको कहते हैं? यहाँ पर कुछ वीडियोज़ कुछ पिक्चर है, हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, ये है पेरेन्काइमा, ये है कॉलन कायमा और ये है क्या? स्क्लेनोकाइमा। इन तीनों में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो गैप सब है, इसमें भी गैप्स है बीच में, लेकिन इसमें कोई गैप नहीं है। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़े हैं। देखिए ये कैसा है, ये सीधा सीधा एकदम चरकुट टाइप में, ये थोड़ा सा टेढ़ा बाका ये इस साइड में है, ये भी है इस तरह से तुर्करूपी या नुकीली जैसे हम लोग देखते हैं, इस तरह से। तो इसकी संरचना सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जटिल स्थायी उत्तक। तो जटिल स्थायी उत्तक किसको कहते हैं? स्थायी उत्तक का तो स्थायी का मतलब तो हो गया किसी एक ही स्थान पर रहना। जटिल का मतलब क्या होता है? जटिल मतलब कठिनाई वाला। तो हम लोग सरल स्थायी उत्तक में क्या देख रहे थे कि एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती थी। अब जटिल स्थायी उत्तक में क्या था कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं एक साथ काम करती है। ठीक है, जटिल स्थायी उत्तक जो होता है वो क्या होता है? अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के साथ मिलकर जिस उत्तक का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। याद रखना, जटिल स्थायी उत्तक किसको कहते हैं? तो वह स्थायी उत्तक जिसमें कोशिकाएं, अलग अलग कोशिकाएं उत्तक का निर्माण करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जटिल स्थायी उत्तक जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, ठीक, यहाँ पर इस प्रकार से होगा, जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ समूह बनाकर रहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं संवाहन बंडल। ठीक है, आपकी किताब में भी दिया हुआ है संवाहन बंडल किसे कहते हैं? संवाहन बंडल हम लोग क्या बोलेंगे? जब जाइलम और फ्लोएम एक समूह बनाकर रहते हैं तो उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संवाहन बंडल। बंडल मतलब क्या होता है? गुच्छा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि संवाहन का मतलब क्या होता है। तो संवाहन का मतलब होता है कोई भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली क्रिया, कोई हम लोग क्या बोलते हैं? संवाहन। ठीक है, तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो है ये दोनों ही क्या है? संवाहन उत्तक है। मतलब विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है कौन? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये है। अब ये भी ले जाता है, ये भी ले जाता है, तो क्या क्या ले जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहला चीज़ क्या देखें कि जटिल स्थायी उत्तक में क्या होता है कि कोशिकाओं का जो आकार होता है या विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर जटिल स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। दूसरा क्या हम लोग देखें कि जटिल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। ठीक है, अब हम लोग क्या देखें इसके बाद कि जाइलम और फ्लोएम जब साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है, साथ मिलकर एक संवाहन तंत्र का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? संवाहन बंडल। क्या कहते हैं? संवाहन बंडल कहते हैं। ठीक है, संवाहन बंडल हम लोग कहेंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि जाइलम का क्या काम है और फ्लोएम का क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जाइलम। तो जाइलम को हिंदी में हम लोग कहते हैं दारू। ठीक है, ये पीने वाला दारू नहीं है, इसका हिंदी नाम है क्या? दारू। जाइलम, इंग्लिश में जाइलम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? दारू के नाम से जाना जाता है। जाइलम क्या है? एक संवाहन उत्तक है। जाइलम क्या है? एक प्रकार का संवाहन उत्तक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, जाइलम क्या है? एक संवाहन उत्तक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जाइलम जो होता है ये चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम जो है वो कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है? तो जाइलम जो है वो चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहला क्या आता है? वाहनिका। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? वाहनिका। दूसरा वाहिका, तीसरा जाइलम तंतु, चौथा जाइलम पेरेकाइमा। ये चार प्रकार का, पहले वाहनिका, वाहिका, जाइलम तंतु, जाइलम पेरेकाइमा, ये चार प्रकार की कोशिकाओं से वो बना हुआ होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं?
जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, ये एक तो वाहिकाएं, जाइलम तंतु और पेरेकाइमा। अब हम लोग देखो कि इसका काम क्या है। जाइलम वाहिकाएं एक लंबी नली होती है। जाइलम वाहिकाएं क्या होती है, एक लंबी नली होती है जो अंतिम सिरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और यह जो होता है मृत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। वाहिकाएं क्या होता है कि मृत कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि यह निर्जीव नली होती है, मृत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यह एक निर्जीव नली होती है जो पौधों के जड़ों से होते हुए प्रत्येक तने, पत्ती तथा पत्ती तक जाती है। ये क्या होता है, जड़ से स्टार्ट कहाँ से होता है, जड़ से स्टार्ट होते हुए तना, पत्ती तक ये जाता है। और कोशिकाओं के अंतिम सिरे टूटे हुए होते हैं। इसका अंतिम सिरा क्या होता है, टूटा हुआ होता है। मतलब ये ऐसे करके निकल के अगर गया है इस तरह से, ठीक है, ये इस प्रकार से अगर निकल के गया तो अंतिम सिरा जो होगा ये इस प्रकार से क्या होता है, टूटा हुआ होता है, ताकि यहाँ से आसानी से कोई भी चीज़ क्या हो सके, निकल सके। इसका अंतिम सिरा क्या होता है, टूटा हुआ होता है, ताकि एक खुली हुई नली बन सके। पुष्पीय पौधे में जल का परिसंचालन तंत्र परिसंचार करता है। ये क्या करता है, जाइलम जल का परिसंचालन करता है। किसका परिसंचालन करता है, जल का। याद रखना, ज से जाइलम और ज से जल। ठीक है, तो जाइलम याद रखना कि जाइलम क्या करता है, तो जल का परिवहन करने में हमारी मदद करता है, ये पौधों को मदद करता है। तो ये मुख्य रूप से किसके द्वारा जाता है, वाहिकाओं के द्वारा जाता है। बिना पुष्प वाले पौधों में वाहिकाएं ही एकमात्र ऐसा ऊतक है जो जल का परिसंचरण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखते हैं, जाइलम तंतु। ये जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर, ठीक है, ये क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब मजबूती से इस प्रकार से रहता है। सपोज मान लो ये इसको पकड़ के रखता है, ये दोनों को क्या करके रखेगा, जोड़ के रखने में मदद करता है। लास्ट में आता है क्या, जाइलम पेरेकाइमा। ये क्या करता है, भोजनों को इकट्ठा करने तथा पार्श्व वाहनों में सहायता करता है। ये भोजनों को क्या करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है, ताकि ये जाइलम में जितने भी है कोशिकाएं हैं सबको वो क्या कर सके, ऊर्जा प्रदान कर सके। ठीक है, तो ये क्या करता है, पार्श्व वाहनों में सहायता करता है। पार्श्व मतलब पीछे दाएं बाएं करने के लिए, ठीक है, जल को परिवहन करने में भी मदद करता है। तो मुख्य रूप से हम लोग क्या जान के रखेंगे कि जाइलम करता क्या है, तो जाइलम करता है जल का परिवहन। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन। और ये कितने प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है, 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है। और जाइलम क्या है, एक संवाहन ऊतक है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम भी एक तरह का संवाहन ऊतक ही है। फ्लोएम भी क्या है, एक तरह का संवाहन ऊतक है। ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ही बनता है। ये भी क्या है, 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ही बनता है। अब यहाँ पर क्या देखो क्या क्या है इसमें, तो पहले आता है चलनी नलिका, दूसरा साथी कोशिका, तीसरा फ्लोएम तंतु और फ्लोएम पेरेकाइमा। ठीक है, ये सब है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 4 प्रकार की ये भी कोशिकाओं से बना हुआ होता है, कौन, फ्लोएम। अब ये फ्लोएम जो होता है, फ से फल और फ से फ्लोएम, तो ये भोजनों का संवाहन करता है। ये क्या करता है, भोजनों का संवाहन करता है। चलनी नलिका को भोजन का संवाहन में सहायता करता है। चलनी नलिका को क्या करता है, ये साथी कोशिका उसको धक्का देने में मदद करता है। फ्लोएम तंतु जो होता है ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। जहाँ तंतु आ जाएगा तो समझ जाना कि क्या, ये दृढ़ता प्रदान करने में मदद कर रहा है। और ये क्या करता है, भोजनों का इकट्ठा करता है, धीमी संवहन करने में मदद करता है। पेरेकाइमा का काम क्या होगा, तो भोजनों का इकट्ठा करना और संवहन करने में मदद करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्लोएम भी कितने प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, 4 प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए इसे भी क्या कहते हैं हम लोग, जटिल ऊतक कहते हैं। दूसरा क्या है कि ये भी एक संवहन मंडल है, संवहन ऊतक है। ठीक है, और ये क्या करता है, भोजनों का परिवहन करता है। जाइलम क्या कर रहा था, जल का परिवहन कर रहा था। ठीक है, और फ्लोएम तंतु दोनों में दृढ़ता ही प्रदान करता है, और फ्लोएम पेरेकाइमा दोनों में भोजनों का इकट्ठा तो करने का काम करता ही है, साथ ही साथ क्या करता है, ये परिवहन करने में भी मदद करता है। अब यहाँ पर और एक चीज होता है कि जो भोजन बनता है पादपों में,
वो सपोज मान लो इस प्रकार से पत्तियों में बनता है, इस प्रकार से पत्तियों में ही ना बनता है। अब पत्ती में बनेगा तो ये पत्ती में बनने के बाद ये क्या होगा, इस तरह से इधर यहाँ से भोजन होते हुए पौधों के विभिन्न भागों में जाएगा। ठीक है, तो ये सभी दिशाओं में गति करता है, इधर इधर इधर, ये सभी दिशाओं में क्या करता है, गति करता है। कौन, फ्लोएम, मतलब जो परिवहन कर सकता है फ्लोएम, ये फ्लोएम सभी दिशाओं में परिवहन कर सकता है। फ्लोएम जो परिवहन करता है वो पौधों के सभी दिशाओं में करता है, जबकि जाइलम जो होता है ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ही गति करता है या परिवहन करता है। जाइलम जो होता है हमेशा क्या करेगा, नीचे से ऊपर की ओर गति करवाता है जल को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें, जाइलम हमेशा एक ही दिशा में गति करता है, जबकि फ्लोएम सभी दिशाओं में गति करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, ये हमेशा क्वेश्चन रहता है कि जाइलम किन दिशाओं में परिवहन करता है, तो हमेशा ये क्या होता है, नीचे से ऊपर की दिशा में परिवहन करता है। ठीक है, तो जाइलम में क्या होता है कि जब जल का बाष्पोत्सर्जन होता है तो इसमें एक विशेष प्रकार का बल उत्पन्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चूसक बल। क्या बोलते हैं, चूसक बल। ठीक है, ये चूसक बल होता है। ये क्या करता है, जैसे ही पानी बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो इसमें एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसके कारण क्या होता है, जड़ में एक विशेष प्रकार का बल उत्पन्न होता है और जी उस बल के मदद से क्या होता है, जल को ऊपर की ओर खींचा जाता है। तो ये याद रखिए कि जाइलम क्या होता है, एक ही दिशा में गति करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है ये क्या होता है, सभी दिशाओं में भोजनों का परिवहन करने में मदद करता है। अब इसका देखते हैं कुछ फोटो। ये देखिए, ये रहा मेरा क्या, जाइलम। देखो जाइलम ऐसे ऊपर की ओर गति कर रहा है, यहाँ दर्शाया गया है, देखो ये गति कर रहा है, जबकि ये ऐसे भी आ रहा है और इस तरह से भी वो जा रहा है। मतलब फ्लोएम क्या होता है, सभी दिशा में गति कर सकता है, और जाइलम क्या होता है, हमेशा एक ही दिशा में गति करता है। और इसकी संरचना देखो इस प्रकार से दिखाई देती है, देखो इस तरह से। ठीक है, ये इस प्रकार से दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।